सिबेरिया के पहाड़ों में ना एक ऐसी कहानी दफन है जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। और ये कहानी है खमार दाबान के रहस्यमयी घटना की। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है साल 1993 की। और जगह रूस की खमार दाबान पर्वत श्रृंखला, मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको इंसान कम मिलेंगे और रहस्य ज्यादा। होता यह है कि 7 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स की एक टीम बस एक एडवेंचर की तलाश में एक नॉर्मल से ट्रैक पर निकलती है। लेकिन उनमें से वापस लौटता है सिर्फ एक। बाकी 6 वो बस इतिहास का एक भयानक सवाल बनकर रह गए। तो ये पूरा का पूरा अभियान एक ऐसी जगह पर शुरू हुआ जो सच कहूं तो पहले से ही अपनी अनसुनी कहानियों और रहस्यों के लिए जानी जाती थी। इस टीम को लीड कर रही थी ल्यूडमिला कोरोविना, जो कि एक बहुत ही अनुभवी ट्रेनर थी, और उनके साथ थे 6 जवान फिट और पूरी तरह से ट्रेन्ड हाइकर्स। ये कोई नौसिखियों की टीम नहीं थी, नहीं, ये लोग ऐसे ट्रैक के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उस वक्त तो खैर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल गया। एक अचानक आया तूफान, एक के बाद एक गिरते लोग और एक ऐसा डरावना चेन रिएक्शन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ ये कि अगस्त 1993 में जब ट्रैक शुरू हुआ, सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग पहाड़ पर ऊपर चढ़ते गए, मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज बर्फीली हवाएं, ठंडी बारिश और इतना घना कोहरा कि आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। और फिर उस पूरी तबाही को शुरू होने के लिए बस एक टीम मेंबर का गिरना ही काफी था। जो हुआ ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले एक मेंबर अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और नाक से खून बहने लगा। अब बाकी लोग जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े तो एक एक करके वो भी गिरने लगे, और लक्षण वो और भी भयानक होते गए। किसी को उल्टियां हो रही थीं, किसी के मुंह से झाग निकल रहा था, तो किसी को दौरे पड़ रहे थे। अब सोचिए, अपने साथियों की ये हालत देखकर टीम की अकेली बची सदस्य वैलेंटीना ओटोचेंको, उनके तो होश ही उड़ गए। वो बस अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह पहाड़ से नीचे की ओर भागी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। रेस्क्यू मिशन को एक ऐसी जगह मिली जहां खामोश दहशत के सिवा और कोई जवाब था ही नहीं। जब रेस्क्यू टीम उस जगह पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 6 लाशें अजीबोगरीब पोजीशन में पड़ी हैं। उनके शरीर पर किसी भी बाहरी चोट या हमले का एक भी निशान नहीं था। कपड़े भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि उनके चेहरों पर एक भयानक डर का भाव जैसे जम गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने तो इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। देखिए, जांच में किसी बाहरी चोट, जहर या बीमारी कुछ भी नहीं मिला। मौत का कारण अननोन। सवाल तो यही था कि इतने भयानक लक्षणों के बावजूद मेडिकल जांच में आखिर कोई सुराग क्यों नहीं मिला। और देखिए, जब कोई सबूत नहीं होता ना, तो उस खाली जगह को भरने के लिए अटकलें और थ्योरीज ही सामने आती हैं। तो इस घटना को समझाने के लिए मोटी-मोटी 3 थियरीज हैं। पहली है जहरीली गैस की थियरी, जिसके हिसाब से पहाड़ से कोई टॉक्सिक गैस निकली होगी। दूसरी है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थ्योरी, कि शायद ये हाइकर्स किसी सीक्रेट हथियार के टेस्ट के बीच में आ गए। और तीसरी है इंफ्रासाउंड थ्योरी, जिसे कई लोग एक पॉसिबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मानते हैं। तो ये इंफ्रासाउंड आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी साउंड वेव है जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उसे महसूस कर सकता है। और अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो ये लोगों में पैनिक पैदा कर सकती है, दिमाग को कंफ्यूज कर सकती है, और यहाँ तक कि शरीर के अंदरूनी अंगों को भी डैमेज कर सकती है। तो माना यह जाता है कि उस दिन पहाड़ों में जो तेज हवाएं चल रही थी, शायद उन्हीं ने ऐसा जानलेवा इंफ्रासाउंड पैदा किया होगा। और यहीं पर ऑफिशियल रिपोर्ट और असलियत के बीच का फर्क साफ दिखता है। सरकारी रिपोर्ट तो बस ये कहकर बात खत्म कर देती है कि मौत का कारण प्राकृतिक परिस्थितियां थीं, पर असली और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, भाई ऐसी कौन सी प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं जो इतने भयानक लक्षण पैदा करें और अपने पीछे एक भी सुराग न छोड़े? कहते हैं कभी कभी कुदरत जवाब नहीं देती, वो सिर्फ यादें छोड़ जाती है। खमार दाबान की ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिले?